डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th में एसएसटी के अंतर्गत आपका टॉपिक है महात्मा गांधी सत्याग्रह के विचार। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के विचार क्या थे, सत्याग्रह क्या है, उसका क्या स्वरूप था, सत्याग्रह आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। उसके पहले ये आंदोलन कितना प्रभावी था, किस रूप में था, इसका क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश हुकूमत पर जब चलाया गया था। तो इन सभी बिंदुओं के अध्ययन करने के पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे सत्याग्रह है क्या। सत्याग्रह एक विचार है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो सत्याग्रह जैसे शब्द से क्लियर है, सत्याग्रह सत्य का आग्रह करना, क्लियर हो गया। सत्याग्रह का तात्पर्य क्या है, सत्य का आग्रह करना। अब सत्य का आग्रह क्या करना, तो सत्याग्रह की विचारधारा को मानने वाले, आत्मसात करने वाले, अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले महात्मा गांधी जी ने पूरा जीवन सत्याग्रह के रास्ते पर चले। सत्याग्रह एक ऐसा विचार है, एक ऐसी मनस्थिति है जिसको उन्होंने आत्मसात किया, उसको जिया और अपने व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी इस सिद्धांत पे चलते हुए पूरा जीवन जो है इसी रास्ते पे चले। तो सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह करना, सत्य के रास्ते पे चलना। किस तरह से, जैसे इस आंदोलन में जब आंदोलन कर रहे थे सत्याग्रह के माध्यम से, इस सत्याग्रह के तहत स्वयं को पीड़ा दे करके, स्वयं को भूखे रह करके, प्यासे रह करके, जल अन्न का त्याग करते हुए अनशन करते थे, स्वयं को पीड़ा देते थे और स्वयं को पीड़ा दे करके विरोधी सरकार से अपनी बातों को मनवाते थे। तो इस तरह से उनके आंदोलन का जो तरीका था बहुत ही शांतिमय अहिंसात्मक तरीके से कह सकते हैं था। सत्याग्रह के मार्ग पे चलते हुए बहुत दिनों तक संघर्ष किए और लास्ट में अंग्रेज़ों को भारत से जाना पड़ा। तो इस तरह से उनका पूरा रास्ता, पूरा जीवन सत्य के रास्ते पर चलना था। एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी सोच, एक ऐसी मनस्थिति जिसको उन्होंने आत्मसात किया था अपने सिद्धांतों में, अपने व्यवहारों में, मन से, वचन से, कर्म से सत्याग्रह के रास्ते पे चलते थे, सत्य के रास्ते पे चलते थे। स्वयं को पीड़ा दे करके, स्वयं को कष्ट दे करके, भूखे प्यासे रह करके विरोधी सरकार से अपनी बातों को मनवाते थे। तो उनका रास्ता जो था शांतिप्रिय था, अहिंसात्मक था, किसी भी रूप में दूसरे को पीड़ा देने वाला नहीं था। अपने इसी रास्ते पे चल के वे भारत में ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका और भारत को स्वतंत्रता प्रदान की। तो इस तरह से उनका जो रास्ता था शांतिमय, अहिंसात्मक और सत्य का रास्ता था। इसी बिंदु पे हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस विषय वस्तु में। तो सत्य का आग्रह के संदर्भ में आपने किस तरह से अध्ययन किया कि सत्याग्रह जो है विचार में शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, उद्देश्य कैसा हो, सच्चा हो। मान लीजिए सत्य के रास्ते पे आप चल रहे हैं, आपका उद्देश्य सत्य पर आधारित है, किसी को पीड़ा पहुंचाने वाला नहीं है, किसी के प्रति द्वेष और ईर्ष्या की भावना नहीं है, आपका रास्ता एकदम सत्य का है। तो इस तरह से सत्य के मार्ग पर चलने वाला सच्चा रास्ता है। तो आप संघर्ष व अन्याय के खिलाफ तथा उत्पीड़क के मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि महात्मा गांधी सत्य के रास्ते पे चलते थे, उनका रास्ता अहिंसात्मक था और एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी विचारधारा, अगर इस रास्ते पे जो व्यक्ति चलता है उसे शक्ति की ज़रूरत नहीं होती, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से लड़ नहीं रहे हैं, शांतिमय तरीके से अनशन कर रहे हैं, भूखे रह करके, जल का त्याग करके, अन्न का त्याग करके। और इसका जो प्रभाव होता है वो वैश्विक होता है, दूर दूर तक होता है। कैसे, अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, मान लीजिए आपका रास्ता अहिंसात्मक है, नहीं है, हिंसात्मक है, दुकानें लूटते हैं, चक्का जाम करते हैं, आग जलाते हैं, तो उसका प्रभाव कुछ पल के लिए होगा, कुछ लोग देखेंगे और कुछ लोग जो है दुकानें तोड़ेंगे और वो पल के लिए नुकसानदेह होगा। सरकार के लिए भी वो दमनकारी स्थिति होगी, दमन करेगी सरकार उस टाइम में।
लेकिन उसका प्रभाव ज़्यादा समय तक नहीं रहता, क्योंकि वो घटना होती हो सकता है उस घटना के संदर्भ में दो पक्ष बन जाएं। एक समर्थक, कुछ लोग समर्थक भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में, चूँकि समर्थक देने वाले हो सकता है उस मुद्दे से जुड़े लोग हों, इसलिए हो सकता है समर्थन दें, लेकिन विरोध करने वालों की संख्या वैश्विक लेवल पे सबसे ज़्यादा होगी। उस क्षेत्र में तो होगी ही, उस देश में होगी, उस समाज में होगी, यहाँ तक कि पूरे विश्व में उसका विरोध होगा कि ये इतने लोग मारे गए, आग जलाई गई, आगजनी हुआ, निंदा का विषय बनेगा। तो ये विषय वस्तु क्या होता है? निंदनीय होता है। हिंसा का रास्ता घृणित होता है, निंदनीय होता है। समाज का एक बड़ा तबका इस चीज़ का विरोध करता है कि आपका रास्ता गलत है, एक जनतंत्री व्यवस्था नहीं है कि आप हिंसा करें, सरकार के खिलाफ आगजनी करें, दुकानें जलाएं, सड़क पे जाम लगाएं, गाड़ियां जला दें। ये रास्ता जो है गलत होता है। कहने का तात्पर्य कि अहिंसात्मक रास्ता जो होता है वो सत्य का मार्ग पे चलने वाला होता है, और हिंसक रास्ता जो होता है वो गलत होता है। उसके समर्थक सीमित लोग होते हैं, वैश्विक लेवल पे उसकी निंदा ही होगी। लेकिन अहिंसात्मक तरीके से किया गया आंदोलन, अहिंसात्मक तरीके से देश को बचाने के लिए किया गया प्रयास, अहिंसात्मक तरीके से चलाया गया आंदोलन न केवल उस देश के लिए एक मिसाल बनता है, बल्कि वैश्विक लेवल पे संपूर्ण विश्व के लिए, जिन जिन देशों में जहाँ जहाँ पे आंदोलन चलेगा, हो सकता है ये विचारधारा, ये रास्ता, ये पथ उनके लिए मार्गदर्शक का कार्य करे, उनके लिए मार्गदर्शन प्रदान करे, उनके लिए ऊर्जा प्रदान करे। क्यों? क्योंकि एक ऐसी विचारधारा जिसके समर्थक संपूर्ण विश्व के देश हो सकते हैं, संपूर्ण देश के लोग ही नहीं बल्कि वैश्विक लेवल पे इसके समर्थक हो सकते हैं। ये विचारधारा दूर दूर तक जाएगी, उसका प्रभाव विश्वव्यापी होगा, संपूर्ण मानवता के लिए होगा, क्योंकि सत्य का रास्ता, सत्य का मार्ग, सत्य का विचार संपूर्ण मानवता के लिए है। हमेशा हर काल में, हर समय इसको स्वीकार किया जाएगा। अहिंसात्मक रास्ता जो होता है, सत्य का जो मार्ग होता है, केवल उसी पीरियड के लिए नहीं होता बल्कि हर काल के लिए उपयोगी होता है। तो महात्मा गांधी ने भी जो रास्ता चुना था, सत्य के आग्रह पे चलने वाला रास्ता था। अपने को पीड़ा पहुंचाते थे, अपने को भूखे रखते थे, प्यासे रखते थे, अनशन करते थे, लेकिन उनका रास्ता हिंसात्मक नहीं होता था। इन्हीं सब प्रक्रियाओं को क्या नाम दिया गया? सत्याग्रह। यानी सत्य के रास्ते पे चलते थे, स्वयं पीड़ा देते हुए विरोधी सरकार या जो विरोधी चीज़ें हैं जिनके सामने वो अनशन कर रहे हैं, उनसे अपनी बातों को मनवाते थे। तो एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी मनस्थिति, एक ऐसा विचार जो पूर्ण रूप से कैसा था? अहिंसात्मक था, सत्य के रास्ते पर चलने वाला था। तो इस तरह से सत्याग्रह का ये अर्थ है। आगे इसी क्रम में बढ़ेंगे। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के जरिए ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसमें आपको ना प्रतिशोध की आवश्यकता है, ना बल की आवश्यकता है, और अपने इस रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रही क्या कर सकता है? अपने संघर्ष को सफल बना सकता है। कैसे बना सकता है? अहिंसात्मक रास्ता जो होता है उसमें हो सकता है सीमित लोग जुड़ें, कम लोग जुड़ें, ज़्यादा लोग प्रभावित ना हों, लेकिन ये रास्ता ऐसा है सत्याग्रह का जिसमें आपका प्रभाव दूर दूर तक होगा, बहुत दूर तक होगा, विविध क्षेत्रों में होगा। हर वर्ग के लोग जुड़ेंगे, हर समाज के लोग जुड़ेंगे, विविध क्षेत्रीय लोगों से संपर्क होगा, और लेकिन अहिंसात्मक रास्ता जो होगा उसमें सीमित लोग जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सत्य के मार्ग पे सब चलना चाहते हैं। हिंसात्मक तरीके से, हिंसात्मक रास्ते पे मानने वाले इसके कम लोग ही होते हैं। तो इस तरह से महात्मा गांधी का रास्ता सत्याग्रह था, और उन्होंने जैसा कि कहा था इस सिद्धांत, इस विचारधारा के अंतर्गत कि इसमें ना बल की ज़रूरत है, ना शक्ति की ज़रूरत है, ना ही इसमें किसी के खिलाफ किसी भी तरीके से अनावश्यक बल प्रयोग की आवश्यकता है। सत्य पे चलते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य पे चलते हुए आपका जो उद्देश्य है उसको पूर्ण कर सकते हैं। जिस सरकार के सम्मुख, जिस व्यवस्था के खिलाफ आप लड़ रहे हों, सत्य के रास्ते पे चल के वो रास्ता आपका सफल होगा, और एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी तरह महात्मा गांधी सत्य के रास्ते पे चलते हुए सत्याग्रह से संबंधित कई आंदोलन चलाए। पहले वो यहाँ से भारत से सत्याग्रह जो चलाए ही थे, इसके पहले वो कहाँ पे गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पे उन्होंने नस्ल भेद चलाया, नस्ल भेद आंदोलन, यानी वहाँ पे गोरे और कालों के मध्य संघर्ष चल रहा था। इसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, विरोध किया इसका कि वैश्विक लेवल पे मानव संपूर्ण एक हैं,
नस्ल के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नस्ली भेदभाव के खिलाफ वहाँ पे भी उन्होंने संघर्ष किया। वहाँ से 1915 में वापस लौटने के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और यहाँ पे भी उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सत्याग्रह आंदोलन, जैसा कि आप ऊपर अभी अध्ययन कर चुके हैं कि किस रास्ते पे चले, उनकी विचारधारा कैसी थी, किन किन बिंदुओं को उन्होंने अपने विचारधारा अपनी नीतियों में रखा कि हम शांतिमय तरीके से सत्य के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे अहिंसात्मक तरीके से और सत्याग्रह के माध्यम से देश की समस्याओं को, लोगों की पीड़ा को कम करेंगे। जनता की जो समस्याएं हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अत्याचार है, उससे मुक्ति दिलाएंगे। ये देश में बहुत सारे वर्ग थे जो ब्रिटिश हुकूमत से पीड़ित थे और उससे मुक्ति दिलाना था। तो इसमें विविध वर्गों के लोग थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रताड़ित। सबसे पहले उन्होंने 1917 के बिहार के चंपारण इलाके में दौरा किया। वहाँ की दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए वे आंदोलन चलाए सत्याग्रह के रास्ते पे चलते हुए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है कि महात्मा गांधी ने बिहार में सत्याग्रह कब चलाया था। तो 1917 चंपारण में चलाया था। किसके खिलाफ? बागान मालिकों के खिलाफ, बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। कहाँ पे? बिहार, चंपारण, बिहार में। इसी क्रम में उन्होंने 1917 में गुजरात के खेड़ा में फसल खराब हो जाने के कारण और उसी समय फ्लैग भी आया था, फैल जाने के कारण किसान जो है कर देने में असमर्थ थे, यानी लगान देने में असमर्थ थे। और इसके संदर्भ में महात्मा गांधी वहाँ पे भी उन्होंने संघर्ष किया, सत्याग्रह चलाया और सरकार से मांग की कि इनके लगान को माफ़ किया जाए क्योंकि परिस्थिति विषम है, फ्लैग भी है, फसल भी खराब हो गई है और किसान लगान देने में असमर्थ हैं। तो इस तरह से महात्मा गांधी समय समय पे सत्याग्रह चलाया और अपने इस कार्य के बल पे सफलता भी प्राप्त की। आगे बढ़ेंगे। 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच उन्होंने अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन चलाया और इस तरह से वहाँ पे भी उन्होंने सत्य के रास्ते पे चलते हुए सत्याग्रह के आंदोलन को सफल बनाया। और महात्मा गांधी इस तरह से सत्याग्रह के रास्ते पे चलते हुए पूरे जीवन काल सत्य के रास्ते पे चलते हुए देश को आज़ादी तक पहुंचा दिया। देश आज़ाद हो गया हमारा। तो इस तरह से महात्मा गांधी के जो विचार थे सत्याग्रह पर आधारित थे। आज की इस वीडियो में विषय वस्तु में आपने सत्याग्रह के विचार महात्मा गांधी के संदर्भ में अध्ययन किया कि सत्याग्रह क्या है, इस रास्ते पे चलते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, ये रास्ता कैसा है, इसका क्या स्वरूप था, महात्मा गांधी ने कि इन नीतियों को कैसे आत्मसात किया अपने विचारों में, अपनी नीतियों में, और इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे लोगों को जोड़ा। सत्याग्रह के विचार महात्मा गांधी के संपूर्ण विश्व में, देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सराहनीय हैं, स्वीकार योग्य हैं। और इस तरह से सत्याग्रह हमारे ऐतिहासिक विषय वस्तु के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचार बहुत ही महान विचार माने जाते हैं। इसी विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।